सोचिए जरा, हमारी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? आंख खुली नहीं कि मोबाइल ऑन, और फिर सीधे इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स की दुनिया में डुबकी। खुद से कहते हैं बस 2 मिनट देखता हूं, लेकिन जब होश आता है तो 1.5-2 घंटे उड़ चुके होते हैं। अब बात सीधी है, हम मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल हमें चला रहा है। और ऊपर से खुद को समझा भी लेते हैं, कोई बात नहीं, कल से सुधार लाएंगे। लेकिन वो कल तो कभी आता ही नहीं, जहां हम बात करेंगे उन चीजों की जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन जिन पर हम शायद ध्यान नहीं देते। असल में हुआ क्या है, हमारा दिमाग अब कंफर्ट जोन का कैदी बन चुका है। जो भी चीज जरा सी मुश्किल लगती है, पढ़ाई, नई स्किल सीखना या कोई काम पूरा करना, वो टाल दी जाती है और उसकी जगह ले लेते हैं मीम्स, रील्स और वो बेवजह की स्क्रॉलिंग, जिसमें हमें सिर्फ कुछ सेकंड की हंसी चाहिए होती है। लेकिन सच ये है, ये खुशी असली नहीं है, ये बस एक डिजिटल टॉफी है जो हमारे ब्रेन को कुछ देर के लिए चुप कराती है। अब सोचिए, क्या हम वाकई में अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं या बस एक डिस्ट्रैक्टेड पैसेंजर जो बस चल रहा है बिना पता कि मंजिल क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और की कहानी में एक एक्स्ट्रा बनकर रह जाएं। तो चलिए, अब वक्त है डिजिटल डिटॉक्स का, अपने फोकस को वापस पाने का और सबसे जरूरी खुद से दोबारा जुड़ने का। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। यहाँ हंसी भी होगी, मजा भी, और कुछ ऐसे पल भी होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अरे यार, ये तो मेरे साथ भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई जर्नी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चैप्टर 1, दिमाग बनाम डोपामिन। देखो, बात सीधी सी है, तुम्हारा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है। वो बच्चा जिसे शाइनी चीजें बहुत पसंद है। जैसे ही कोई चीज चमकती है, रील्स, नोटिफिकेशन, नई वेब सीरीज का ट्रेलर, नए गाने का स्निपेट, वो फौरन लपकता है। तुम सोचते हो कि तुमने बस 1-2 मिनट इंस्टाग्राम खोला, लेकिन दिमाग ने कह दिया, बिल्कुल भाई, आज तो मेला है। और देखते ही देखते 2 घंटे उड़ जाते हैं। अब इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? डोपामिन। जी हाँ, ये वही केमिकल है जो दिमाग में तब रिलीज होता है जब हमें किसी चीज से थोड़ी सी खुशी मिलती है। लेकिन ये भाई साहब आजकल झूठी उम्मीदों के सप्लायर बन चुके हैं। हर बार दिमाग को यकीन दिलाते हैं इस बार अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन रियल में वही अधूरी तसल्ली, वही क्या यार, फिर टाइम खराब कर दिया वाली फीलिंग। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग एक रॉयल राजा है और डोपामिन उसका एंटरटेनिंग दरबारी हर 2 मिनट में आता है, कुछ नया लेकर, हुजूर आज मजा आएगा पक्का। और वो मजा होता है एक फेक स्पार्कल वाला पत्थर जो पहली नजर में हीरा लगता है। तुम खुश हो जाते हो, डोपामाइन स्पाइक आता है, लेकिन 20 मिनट बाद खुद से पूछते हो, मैंने फिर वही बेवकूफी क्यों दोहराई? और यही लूप बन जाता है, गिल्ट वाला लूप। एक लड़का सोचता है आज तो पढ़ लूंगा, और 10 मिनट बाद पबजी में चैंपियन बनने की कोशिश में लग जाता है। एक लड़की कहती है आज स्किन केयर नहीं, काम करूंगी, और फिर स्नैपचैट पर 25 फिल्टर्स ट्राई कर रही होती है, जैसे हर सेल्फी पर शांति मिलनी है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डोपामिन से ऐसी दोस्ती कर लेता है जैसे बचपन की टॉक्सिक मोहब्बत, जिसे छोड़ना भी नहीं चाहते और निभा भी नहीं पा रहे। अब ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि पढ़ाई करनी हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या सुबह की एक्सरसाइज, सब कुछ भारी लगने लगता है। जैसे कोई कहे चलो सुबह 6 बजे उठते हैं, और दिमाग बोले भाई तू कॉमेडियन है क्या? असल दिक्कत डोपामिन नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रहा है। असली प्रॉब्लम है ओवरडोज। जब तुम हर छोटी चीज से इसे ट्रिगर करते हो, मीम्स, नोटिफिकेशन, रील्स, रैंडम क्लिक्स, तब ये मजा नहीं देता, ये तुम्हारे मोटिवेशन का बैंड बजा देता है। और तब जिंदगी बन जाती है एक हैमस्टर व्हील, भागते रहो बिना आगे बढ़े। अब जरा सोचो, तुम्हें बिरयानी दिखे लेकिन खाने को सिर्फ खुशबू मिले। हाँ, बस खुशबू। यही करता है डोपामिन। वो कहता है देखो मजा आ रहा है, लेकिन वो असली सेटिस्फैक्शन नहीं देता, बस थोड़ा एक्साइटमेंट और फिर खालीपन। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ऐसी हालत में पहुंचता है कि वो मेहनत से डरने लगता है, जैसे किसी को सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना माउंट एवरेस्ट लगने लगता है, और फोन उठाना जैसे ध्यान लगाना। तुम्हारी हालत उस ट्रेन जैसी हो जाती है जिसमें ब्रेक ही नहीं है, हर कुछ सेकंड में रुकती है, हर बार नया डिस्ट्रैक्शन मिलता है, और प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म पर खड़ी रह जाती है, अकेली, बिना टिकट। अब कल्पना करो अगर डोपामिन तुम्हारा दोस्त होता तो वो वही टाइप का दोस्त होता जो बोले भाई आज पढ़ाई छोड़, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, फिर बोले चल एक स्मोक मारते हैं, सोच क्लियर होगी। और तुम्हारा जवाब होता भाई
तू मेरा लाइफ मैनेजर है या कान का कैप्टन? लेकिन सच्चाई यह है कि डोपामिन भी बेचारा केमिकल ही है। उसकी गलती नहीं, उसका काम है ट्रिगर पे रिस्पॉन्स देना। अब तुम उसे गलत जगहों से ट्रिगर करोगे तो वो क्या करेगा? समस्या ये नहीं है कि तुम्हें खुशी मिल रही है, प्रॉब्लम यह है कि तुम लो क्वालिटी डोपामाइन सोर्सेज से बार बार झूठी खुशी ले रहे हो और असली चीजें, पेशेंस, प्रोग्रेस, पर्पस सब तुम्हें बोरिंग लगने लगती है। जैसे किसी शादी में गोलगप्पे खा खा कर इतनी जगह भर ली कि मेन कोर्स की भूख ही मर गई। और फिर आता है वो रेजोल्यूशन वाला मोमेंट जब तुम सोचते हो अब बहुत हो गया, डिटॉक्स चाहिए, फोन डाउन, एप्स डिलीट, नोटिफिकेशन ऑफ, जैसे किसी तपस्वी का पहला दिन। लेकिन तभी एक मीठी सी आवाज आती है, भाई बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर डिटॉक्स पक्का। और यहीं से शुरू होता है डोपामाइन का मायाजाल। ये इनविजिबल पपेटियर की तरह है, धागा दिखता नहीं लेकिन तुम्हें नचाता है और तुम सोचते हो तुमने कंट्रोल पा लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामाइन अभी भी डायरेक्टर है और तुम उसकी स्क्रिप्ट पर एक्ट कर रहे हो। जैसे जैसे तुम इसे ज्यादा ट्रिगर करते हो, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पहले जो चीज आपको एक्साइट करती थी अब वो डर लगती है। पहले 10 रुपए की चाय में मजा आता था, अब महंगे कैफे और फैंसी चीजें ही नॉर्मल लगने लगी है। तो कहानी का सार ये नहीं कि डोपामिन से डरना है, बल्कि ये समझना है कि कब ये तुम्हारा विंगमैन है और कब ये तुम्हें डिच करता है। क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन वो होती है जो हार्मलेस दिखती है, और डोपामिन वही इनोसेंट लुकिंग विलन है जो साइलेंटली तुम्हारा फोकस खा जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग बोले चल बस एक वीडियो देख लेते हैं, तो मुस्कुराकर बोल देना, आज नहीं बे, आज मैं तेरे ही गेम को तेरे खिलाफ खेलूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम इसे पहचान लेते हो वही दिन असली कंट्रोल का पहला दिन होता है। और अगर तुम अब तक ये सुन रहे हो तो समझ लो तुम वो पहला कदम रख चुके हो। चैप्टर 2, तेरी आदतें तुझे चबा रही है और तुझे भनक तक नहीं चल रही। अब सुन ध्यान से, जब भी कोई बोलता है कि भाई अब तो डिटॉक्स करना है, तो सामने वाले की आंखों में वही डर उतर आता है जैसे कोई बोले चल आज पहाड़ पर ध्यान करने चलते हैं। वो भी बर्फ में बैठकर तुरंत दिमाग में आता है अब तो फल सब्जी खानी पड़ेगी, इंस्टा को राम राम करना पड़ेगा और दोस्त समझेंगे पागल हो गया हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि डिटॉक्स का सबसे असली और सबसे बड़ा हिस्सा है तैयारी। अगर तेरे पास तैयारी नहीं है तो समझ ले तेरा दिमाग तुझे मच्छर वाली मच्छी बना देगा। वो काटेगा, खुजलाएगा, गुदगुदाएगा और फिर तुझे वही नेटफ्लिक्स के चमकते दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से तू चला था। अब जरा सोच, तुझे जिम जाना है, क्या तू बिना जूते, बिना पानी की बोतल और बिना मन के बस उठकर पहुंच जाएगा? नहीं न तो फिर डोपामिन से लत छुड़ाने का मिशन क्या बिना कोई प्लान, बिना कोई तैयारी, सिर्फ कल से बोलकर शुरू हो जाएगा? देख, तेरे अंदर एक आलसी दानव बैठा है, उसका फेवरेट वाक्य है कल से शुरू करते हैं। और जैसे ही तू ये बोलता है वो जमाई लेकर कंबल ओढ़कर कान में एयरपॉड्स डाल लेता है। असल में डिटॉक्स कोई युद्ध नहीं, ये एक चालाकी है, तेरे दिमाग को बहलाना है। जैसे शादी में डीजे फ्लोर पर ले जाने के लिए बच्चे को लड्डू दिखाते हैं, वैसे ही तुझे भी अपने दिमाग को चकमा देना है। जरा कल्पना कर, तेरे घर कोई ऐसा दोस्त आ गया है जो हर 2 मिनट में बोले भाई पबजी लगा दे, यार इंस्टा पर मीम आया होगा, चल यूट्यूब पर कुछ मोटिवेशन देख लेते हैं। अब वही दोस्त तेरा दिमाग बन चुका है और डिटॉक्स की असली तैयारी है इस शरारती दोस्त को बिना गुस्सा किए हंसते हंसते उल्लू बनाना। और यहाँ काम आएगा तेरा एनवायरनमेंट। जैसे कोई रोमांटिक डेट के लिए स्पेशल लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक लगाता है, वैसे ही तुझे भी अपनी सराउंडिंग्स को रीसेट करना पड़ेगा। मतलब बेड पर लेटकर डिटॉक्स करने की मत सोचना, क्योंकि बेड बोलेगा राजा जी 5 मिनट तो सो लो, फिर कुछ भी कर लेना। और वो 5 मिनट 5 घंटे के एस्ट्रल ट्रैवल में बदल जाएंगे। डिटॉक्स की तैयारी बराबर है ट्रिगर पहचानो, माहौल बदलो, रूटीन सेट करो। अब ट्रिगर का मतलब गोली नहीं है, ट्रिगर वो छोटे छोटे चोर है जो तेरे सेल्फ कंट्रोल की चप्पल चुरा कर भाग जाते हैं। जैसे थोड़ा बोर हो गया, चल इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्ट्रेस है, चल चॉकलेट खा लेते हैं, अकेलापन लग रहा है, चल कोई रैंडम चैट कर लेते हैं। हर इमोशन का एक शॉर्टकट बन चुका है और उसका नाम है डोपामिन। और इसी वजह से डिटॉक्स का रास्ता आसान नहीं है, वो सीधा नहीं उल्टा है, लेकिन रिवॉर्डिंग है। इस सफर में सबसे दिलचस्प किरदार कौन है? तू खुद। तेरी ऑनेस्टी, तेरे डिसीजंस, तेरा विलिंगनेस ये तय करेंगे कि तू कितना दूर जाएगा। और सच्ची बात, अगर अभी भी तेरे दिमाग में चल रहा है कि एक दिन में सब बदल जाएगा, तो सुन, बालाजी सीरियल नहीं है तेरी जिंदगी। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डायरेक्टर की नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और अब सबसे जरूरी बात, जब तक तू खुद को साफ साफ ये नहीं कहेगा हाँ भाई मैं एडिक्टेड हूँ, तब तक कोई डिटॉक्स नहीं होगा, कोई ट्रैक नहीं बदलेगा। ये वो आईना है
जिसमें झांककर तू खुद से नजर मिला पाएगा। और फिर उस चेहरे को बदलना होगा स्नैपचैट फिल्टर से नहीं, कंसिस्टेंसी और हिम्मत से। जब तू अपने ट्रिगर्स पहचान लेगा, कौन से एप्स, कौन से टाइम, कौन से फीलिंग्स तुझे बहकाते हैं, तब तू एक एक करके उन डिस्ट्रैक्शंस को अनफ्रेंड करने लगेगा। और तभी डोपामाइन तेरा रिएक्शन देख के खुद बोलेगा, भाई अब ये सीरियस हो गया है। अब सोच, अगर तू ऐसा इंसान बन जाए जो बोरिंग चीजों में भी मीनिंग ढूंढ ले, जैसे बर्न्ट टोस्ट को भी एंजॉय करे, लॉन्ड्री करते हुए भी सेटिस्फैक्शन ले, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। और अगर अब भी तेरे मन के किसी कोने से आवाज आ रही है, थोड़ा मुश्किल तो है यार, तो जवाब देना हम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो धीरे धीरे स्टेबल वे में लाइफ रिसेट कर सकता हूँ। तो चल भाई, डिटॉक्स की दुनिया में छलांग लगाने से पहले जूते पहन, पानी भर, ट्रिगर्स की लिस्ट बना, डिस्ट्रैक्शंस को बाय बोल, और उस पल के लिए तैयार हो जा जब तेरा दिमाग बोलेगा, भाई बोर हो रहा हूं, और तू हंसते हुए बोलेगा, तो हो पर मैं तो मजे में हूं। चैप्टर 3, 7 डे डिटॉक्स प्लान। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब तेरा दिमाग तुझसे एक सीधा सवाल करता है, भाई क्या तू वाकई में हिम्मत वाला है या सिर्फ बातों में शेर है। और हर रात वही पुराना ड्रामा दोहराता है, दिन भर कल से पक्का वाला डायलॉग मारता है, लेकिन रात 2 बजे तक रील्स पर अंगूठा तोड़ता रहता है, चिप्स की खाली थैली को तकिया बनाकर लेटा होता है और खुद को दिलासा देता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। और अब अचानक तू कह रहा है कि डिटॉक्स करना है, जैसे कोई सुपर हीरो बन गया हो। चलो मान भी लिया कि इस बार तू सच्ची में बदलना चाहता है, लेकिन बात यह है कि तेरा दिमाग कोई सीधा साधा बच्चा नहीं है जिसे बोल दोगे बेटा अब से डिसिप्लिन, और वो बोलेगा जी मम्मी बिल्कुल नहीं, ये तो वो बोरवेल में गिरा शेर है जिसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ रस्सी नहीं बल्कि जुगाड़, जज्बा और जलेबी जैसी खतरनाक चालाकी चाहिए। और यही तो असली गेम है जो अब शुरू होता है, एक ऐसे प्लान से जो 7 दिन का है, सुनने में छोटा सा लेकिन अंदर से इतना टेढ़ा जैसे सोमवार की सुबह या माँ के हाथ का गर्मा गर्म परांठा छोड़ने की सौगंध डे 1 का। जोश ही कुछ अलग होता है। तू उठते ही खुद को मोटिवेशनल स्पीकर समझने लगता है, अबे आज से कोई इंस्टा नहीं देखूंगा, आज से नेटफ्लिक्स को ताला, और आज सिर्फ काम और ग्रोथ। लेकिन तभी तेरा मोबाइल ऐसा पिंग करता है जैसे पुराना आशिक तेरे घर के बाहर खड़ा हो और चिल्ला रहा हो, बस एक बार देख ले। और तू जो खुद को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था 2 मिनट में हार मान लेता है। फिर तेरा दिमाग तुझे कहता है, देखा खुद को कितना बढ़ा चढ़ाकर समझता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, तुझ में कोई खराबी नहीं है, बस तेरा माइंड अभी तक बिना सुबह की चाय और बिना मीठा खाए बैठा है, चिड़चिड़ा, कंफ्यूज्ड और पूराड। रामा किंग मोड में डे 2 तक आते आते रियलिटी तेरे मुंह पर तमाचा मारती है। अब बॉर्डम तुझ पर ऐसे चढ़ता है जैसे मच्छरों की आर्मी किसी खुली बालकनी पर चढ़ाई कर दे। तुझे पंखे की आवाज में बीट सुनाई देने लगती है और फ्रिज तुझे ऐसे बुलाता है जैसे उसमें जादू छुपा हो, जैसे कोई सास अपनी बहू से कह रही हो, बेटा शादी कर लो। पर यह सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि असली सवाल यह है कि क्या तू इन सब बुरी आदतों का गुलाम बना रहेगा या खुद का किंग बनेगा। डे 3 पर आते आते तेरे अंदर का दार्शनिक जाग उठता है। तू अचानक खुद से ऐसे सवाल पूछता है जो कभी तुझे स्कूल में भी नहीं पूछे गए थे, जैसे मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, और क्यों अब तक मैं सिर्फ रील्स और स्नैक्स से अपनी जिंदगी चला रहा था। और फिर वो डरावनी स्टेज आती है जब तू खुद से बातें करने लगता है, घबरा मत, ये तू पागल नहीं हो रहा, ये डिटॉक्स का असर है, क्योंकि अब तू पहली बार असली खुद से मिलने लगा है, उस दिमाग से जो अब तक बैकग्राउंड में पबजी खेल रहा था और हर बार तुझे बहलाता रहा। अब आते हैं दिन 4 और 5 जो तूफान के बाद की शांति जैसे होते हैं। अब तू थोड़ा स्थिर हो चुका होता है, तुझे वो मजा आता है जो तूने कभी स्नैपचैट फिल्टर या व्हाट्सएप की ब्लू टिक में नहीं पाया। किताबें अब सिर्फ बोरिंग पन्ने नहीं लगती, बल्कि खजाने जैसी लगने लगती है, बातें सतही नहीं गहराई वाली लगती है। और वो खाली कमरा जिसमें तू पहले बोर होता था अब ध्यान का मंदिर बन चुका होता है। डे 6 पर तेरा दिमाग फिर एक चाल चलता है, जैसे शैतान कहता है, चल एक छोटा सा रिवॉर्ड दे दे खुद को, बस आज की रात थोड़ा इंस्टा देख ले। लेकिन नहीं, अब तू मूवी वाला हीरो बन चुका होता है जो टेम्पटेशन को घूर कर कहता है, नॉट टुडे सैटर्न, अब तू खेल के उस मोड़ पर है जहां जीत तुझसे सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। और फिर आता है डे 7, वो दिन जब तू अपने ही आइडल में बदल चुका होता है। अब तू डिस्ट्रैक्शन से भागता नहीं बल्कि उन पर राज करता है। तेरा माइंड अब वफादार कुत्ते की तरह आदेश मानने लगता है, जब कहो तब काम कर, जब कहो तब आराम। और अब तू सिर्फ टाइम पास नहीं करता, तू अपनी लाइफ डिजाइन करता है। सच कहूं तो ये 7 दिन किसी बूट कैंप से कम नहीं, इसमें दर्द भी है, उलझन भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पुनर्जन्म। और नहीं, ये कोई धार्मिक लाइन नहीं है, ये उस वर्जन की बात है जो तू हमेशा बनना चाहता था, लेकिन हर बार 2 बिस्किट
और 5 मिनट स्क्रोलिंग के बदले बेच देता था, तो अगली बार जब कोई कहे भाई डिटॉक्स कर रहा हूं, तो उससे सीधा पूछना सिर्फ एप्स अनइंस्टॉल किए हैं या खुद को भी रीइंस्टॉल किया है। चैप्टर फॉर ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर हार्ड टास्क कभी ऐसा हुआ है ना जब तुमने ठान लिया हो आज तो पूरा ध्यान लगाकर काम करूंगा। लैपटॉप खोला, चेयर खींची, बैठने ही वाले थे कि तभी दिमाग धीरे से कान में फुसफुसाया, भाई बस एक वीडियो देख ले, बस एक छोटा सा, और वही एक वीडियो जैसे समोसे के साथ सिर्फ एक और अचार मांगो और पूरा डिब्बा खत्म कर जाओ, ऐसा कुछ होता है। फिर तुम सोचते हो मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया। बिना पछतावे के नहीं, पर पछतावे के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तुम्हारा दिमाग कोई शांत तपस्वी नहीं, वो है एक बिगड़ैल बच्चा, बिल्कुल वही जो पढ़ाई की टेबल पर बैठते ही पेंसिल से नाक खुजाने लगता है और रोने की एक्टिंग करता है, मम्मी मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा दिमाग भी जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो बिल्कुल वैसा ही नाटक करता है, अरे बाबा ये तो बहुत बोरिंग है, कोई मजेदार चीज कर लेते हैं ना। अब सवाल यह है, क्या तेरा दिमाग तुझ पर राज करेगा या तू बनेगा उस पर हुकूमत करने वाला असली बॉस? क्योंकि सच तो यह है कि जब भी आसान काम आता है, जैसे रील्स देखना या स्नैक्स खाना, तुम्हारा दिमाग ऐसे एक्साइट होता है जैसे बर्थडे पार्टी में बच्चे का चेहरा चमकता है। लेकिन जैसे ही बोरिंग प्रेजेंटेशन बनाना हो, सुबह जल्दी उठना हो या लंबी रिपोर्ट लिखनी हो, दिमाग ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे वायरल फीवर आ गया हो। असल में दिमाग को हार्ड टास्क करने की आदत नहीं है, वो बना ही नहीं है इसके लिए। उसे चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, चाहिए डोपामाइन का शॉर्टकट, और उसे ये सब मिल जाता है स्क्रॉल, स्नैक और स्नूज के 3S फार्मूले से। और जब तक ये फार्मूला चलता रहेगा तब तक दिमाग टफ टास्क से भागता रहेगा। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज नहीं, असली ट्रेनिंग की। ये कोई मखमली कंबल ओढ़कर ध्यान लगाने वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये है कमांडो ट्रेनिंग। सोचो तुम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर रहे हो जैसे कोई एक्शन हीरो जिसने ठान लिया है कि अब पेट नहीं पैक चाहिए। धूप में, पसीने में रॉकी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो और हर रोज थोड़ी और मेहनत। शुरुआत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक्सेल शीट खुलती है तो लगता है जैसे नागिन डांस हो रहा हो। वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक करता है और तुम्हें घूरता है कुछ तो टाइप कर बे। लेकिन जब जब तुम उस बोरिंग काम से भागने की बजाय वही टिक जाते हो, एक छोटा मैसेज जाता है ब्रेन को, सुन बे अबे ये करना ही है। और धीरे धीरे वही दिमाग जो 15 मिनट में तंग आ जाता था अब 2 घंटे तक शांत बैठा रहता है। वही दिमाग जो कल तक टिकता नहीं था अब शांति से काम करता है जैसे संत हो गया हो। धीरे धीरे तुम समझते हो दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक जंगली घोड़ा है। अगर तूने काठी कस ली तो वही घोड़ा तुझे मंजिल तक लेकर जाएगा। याद रखो, अगर तुम हर बार हार्ड टास्क से भागोगे तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें वही ले जाएगा जहां भीड़ है। सेम ओल्ड डिस्ट्रैक्शंस, सेम ओल्ड रिजल्ट्स और सेम ओल्ड काश मैं कुछ और कर पाता वाला पछतावा। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर का वो कर लेंगे भाई वाला मोड ऑन कर लिया तो ये ब्रेन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। फिर चाहे इंटरनेट स्लो हो या मूड डाउन, काम हो जाएगा। और हां, ये मत समझना कि हर दिन मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन तो मम्मी के गुस्से की तरह है, कभी कभी ही आता है, लेकिन जब आता है तो सबकी बैंड बजा देता है। असल गेम तो है डिसिप्लिन, यानी चाहे मन माने या ना माने तू काम करेगा। जैसे बारिश में स्कूटी चलानी पड़ी हो, भीगते हुए भी मुस्कुराते जाना है। खुद से कहना है, भाई तू अभी मूड में नहीं है, ठीक है, लेकिन काम तो होगा। और सबसे जरूरी बात ये समझ ले कि अगर आज तूने अपने दिमाग को कठिन चीजों के लिए तैयार कर लिया तो कल तेरा फ्यूचर खुद आसान हो जाएगा। वरना वो दिन दूर नहीं जब तू चाय पीते हुए भी इंस्टा खोलेगा और रात होते होते यही बोलेगा, आज कुछ किया तो नहीं पर थक बहुत गया हूं। तो चल अब वो स्क्रॉल बंद कर और उस टास्क को खोल जो तुझे तगड़ा बनाता है। क्योंकि ये दिमाग कोई पालतू जानवर नहीं, ये तो वही बंदर है जिसे लाठी दिखाकर समझाना पड़ता है, और जब समझ जाता है तो बंदर से ब्रह्मा बन जाता है। चैप्टर 5, लॉन्ग टर्म बैलेंस। कभी सोचा है कि तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ करते हो? सुबह जल्दी उठना, काम पर फोकस करना, नई आदतें डालना, बुरी आदतें छोड़ना, और फिर अचानक एक दिन सब ऐसे टूटता है जैसे किसी ने रेत का महल बना के समंदर के हवाले कर दिया हो। हाँ, वही दिन जब एक छोटी सी चॉकलेटी बार या 1-2 घंटे का गेम उस पूरी मेहनत को उड़ा देता है। फिर रात को बिस्तर पर वही पुराना डायलॉग, मैं क्या कर रहा हूं यार, और वही पुराना अफसोस, अब तक क्या ही किया है मैंने। अब सोचो जरा,
क्या ये सब बस तुम्हारी गलती है, या फिर तुम्हारे दिमाग का वो प्यारा सा चालाक सा सिस्टम जो कहता है बस आज थोड़ा चिल कर लेते हैं, कल से फिर मेहनत करेंगे। असल में हमारा दिमाग भी एक कूल डूड है। उसे सब कुछ चाहिए, मेहनत भी लेकिन मस्ती भी, फोकस भी लेकिन थोड़ी सी छूट भी। वो इंस्टाग्राम की एक क्यूट तस्वीर के सामने पिघलता है, नेटफ्लिक्स की नोटिफिकेशन पर मुस्कुराता है, और जब कोई गेम इनवाइट आता है तो बाकी दुनिया को साइलेंट पर रख देता है। अब यही दिमाग जब लगातार टाइट प्रोडक्टिव मोड में रहता है, नो ब्रेक नो फन, तो वो धीरे धीरे थकने लगता है और एक दिन ऐसा फिसलता है कि फिर पीछे मुड़कर देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल क्या है? एकदम सिंपल, लॉन्ग टर्म बैलेंस। तुमने कभी देखा है मैराथन रनर को? क्या वो पहले दिन से ही 42 किलोमीटर भागता है? नहीं, वो पहले छोटी छोटी रनों से शुरुआत करता है, धीरे धीरे स्टैमिना बनती है, फिर आती है असली दौड़ की तैयारी। ठीक यही बात दिमाग के साथ भी है। अगर तुम चाहते हो कि वो लंबे समय तक तुम्हारा साथ दे तो उसे एक रनिंग मशीन नहीं, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ट्रीट करना होगा। उसे मजा भी दो लेकिन कंट्रोल के साथ। हर दिन थोड़ा थोड़ा वर्क, थोड़ा थोड़ा ब्रेक और बीच बीच में खुद को छोटा सा रिवार्ड। यही है लॉन्ग टर्म बैलेंस का असली फॉर्मूला। मतलब ये नहीं कि हर दिन पार्टी करो, इसका मतलब यह है कि अगर तुमने पूरा दिन फोकस के साथ काम किया है तो एक एपिसोड देख लेना, थोड़ी सी चॉकलेट खा लेना या गेम के 30 मिनट ले लेना, ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ये उस दिमाग को रिचार्ज करने का तरीका है जो अगली सुबह फिर से फुल एनर्जी से काम में लगेगा। असल में यही स्मार्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग को सिर्फ डिसिप्लिन और ग्राइंड पर रखा और छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो वो दिमाग एक दिन बगावत करेगा और फिर जो वापसी होती है वो बहुत महंगी पड़ती है। कुछ नहीं बचता, सिर्फ थकान, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट। तो एक और जरूरी चीज, बैलेंस में भी बैलेंस चाहिए। अगर तुम हर दिन ब्रेक के नाम पर 2-2 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो वो बैलेंस नहीं, वो स्लिपरी स्लोप है। लेकिन अगर तुमने मेहनत के बाद खुद को छोटा सा ट्रीट दिया, वो हेल्दी ब्रेक है। जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है, सिर्फ वर्कआउट नहीं करता, स्ट्रेचिंग भी करता है, रेस्ट डे भी लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ग्रोथ सिर्फ मेहनत से नहीं, रिकवरी से भी होती है। अब सोचो, क्या तुम हर दिन खुद को सिर्फ वर्क मशीन की तरह ट्रीट करते हो, या फिर तुम खुद को वो इंसान मानते हो जिसे खुशी, संतुलन और आजादी की भी जरूरत है? ये चैप्टर यही कहता है, खुद को थकाना मत, मैनेज करना सीखो। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में वो लोग ही आगे जाते हैं जो खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं हर दिन के छोटे फैसलों में बैलेंस रख पा रहा हूं? क्या मैं अपने दिमाग को ना सिर्फ ट्रेन कर रहा हूं बल्कि समझ भी रहा हूं? अगर हां, तो तुम न सिर्फ एक ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान बनोगे, बल्कि एक ऐसा इंसान जो काम भी करेगा और खुश भी रहेगा। क्योंकि असली जीत वो नहीं जो सिर्फ दिखती है, असली जीत वो है जो लंबे समय तक टिकती है। तो अब अगली बार जब तुम थोड़ा आराम लेने का सोचो तो ये याद रखना कि संतुलन वही सुपर पावर है जो हर दिन की छोटी छोटी जीतों में छिपी होती है। याद रखो, अगर तुम्हारे दिमाग ने फिर से नेटफ्लिक्स, स्नैक्स और यूट्यूब वाले पुराने प्लान को सजाया है तो उससे बहस मत करो। बस एक बात याद रखना, असली सफलता तो उसी दिन होती है जब तुम शांत होकर अपने लक्ष्य को हासिल करते हो। अब बताओ, क्या तुमने कभी खुद को ऐसे किसी बहाने से बहलाया है? कमेंट करके बताओ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें किस बहाने से आज आराम दिलवाने की कोशिश करता है। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार किताब के साथ जो आपको और भी मोटिवेट कर देगी। तब तक खुद को चैलेंज करते रहो और साथ ही संतुलन बनाए रखना न भूलो।